Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED HI Paper 5 Unit 1.3.3 Type of EIP Early Intervention प्रोग्राम है, उसके कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से बच्चे के लिए उनको लागू किया जाता है। एक दिव्यांग बच्चे के लिए जो EIP होता है उसका कितना वैल्यू होता है और कौन कौन इसके अंदर रिहैब प्रोफेशनल्स बच्चे के लिए हेल्प करते हैं एज ए टीम वर्क। आइए इसके बारे में जानते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए इसमें अब जानते हैं टाइप ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स कि कितने प्रकार के जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं वो होते हैं। जल्द हस्तक्षेपण कार्यक्रम से तात्पर्य सेवाओं के ऐसे सिस्टम से है जो नवजात बच्चों में डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चों में बेसिक कौशल के विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस प्रकार के जल्द हस्तक्षेपण कार्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं। आइए उनके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर होम बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम, गृह आधारित हस्तक्षेपण कार्यक्रम। ये यहाँ पर हिंदी वाले इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये इंग्लिश वालों को समझने के लिए इसका नाम में ही बहुत बड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि होम बेस्ड मतलब है कि बच्चा घर पे रहकर ही अपने लिए जो भी समस्याएं हैं उसकी उन सब के ऊपर तैयारी करता है, प्रैक्टिस करता है और एक अच्छे इंस्ट्रक्टर का वहाँ पर उस बच्चे को गाइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। गृह आधारित हस्तक्षेपण कार्यक्रम, जल्द हस्तक्षेपण कार्यक्रम के तहत विकासात्मक रूप से पिछड़े हुए बच्चों में सामान्य विकास के लिए ये योजना तैयार की जाती है। अब यहाँ पर बताया कि जो होम बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उनके अंतर्गत आने वाली जो समस्याएं होती है मुख्य रूप से घर पर ही उनको सॉल्व आउट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन प्रदान करने वाला होता है वह स्पेशल एजुकेटर होता है या जो रिहैब प्रोफेशनल होते हैं जो बच्चे को इस प्रकार से हेल्प करते हैं। जल्द हस्तक्षेपण कार्यक्रम के तहत विकासात्मक रूप से पिछड़े हुए बच्चों में सामान्य विकास के लिए ये योजना तैयार की जाती है और उसे लागू किया जाता है। जल्द हस्तक्षेपण के लिए व्यावसायिक पुनर्वास कर्मियों से सलाह लेकर घर ही प्रशिक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो वोकेशनल ट्रेनर्स होते हैं उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही हम बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम का जो निर्माण करते हैं और उसको लागू करते हैं। यहाँ पे आगे दिया गया इसके अंदर उसे गृह आधारित हस्तक्षेपण कार्यक्रम कहते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम में माता पिता या अभिभावक थोड़े समय के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसकी टीम के रूप में अभिभावक और माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इसलिए उनको सबसे पहले अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम की जो ट्रेनिंग्स है वो प्रदान की जाती हैं ताकि वह बच्चे का प्रबंधन करने में या फिर उसकी समस्या को सॉल्व करने में उनका अच्छे से सहयोग कर सके। आगे दिया गया इसके अंदर और फिर पुनर्वास कर्मियों की देखरेख में घर पर ही जो बच्चे को थेरेपी देनी है या उसके लिए जो भी प्लान किया गया है वो सब सुविधा प्रदान की जाती हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। आगे इसमें दिया गया इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं मदर रिफ्लेक्ट मेथड, ये यहाँ पर बताया गया है इसके अंदर। आइए इसमें जानते हैं। श्रवणाक्षम बच्चों में भाषा विकास के लिए गृह आधारित हस्तक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो मदर का कंट्रीब्यूशन होता है बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे अधिक होता है, इसलिए इस चीज़ को आधार माना गया है। होम बेस्ड जो इंटरवेंशन प्रोग्राम होते हैं उसमें माता पिता की बहुत ही अधिक भागीदारी होती है ताकि वह बच्चों के प्रबंधन करने में अधिक से अधिक सहयोग कर सकें। आगे दिया गया इसमें होम बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार घर पर ही सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और समय पर व्यावसायिक कर्मचारियों से सलाह लेते रहते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो गृह आधारित जो जल्द हस्तक्षेपण का कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें बच्चों के लिए हर प्रकार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार किए जाते हैं और उसका जो अध्ययन है या आकलन है उनकी जांच है समय समय पर जो
ओटी के थेरेपिस्ट होते हैं उनके द्वारा कराई जाती है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर सेकंड पॉइंट, इंस्टीट्यूट बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम। अब यहाँ पर बताया गया कि जो संस्था आधारित हस्तक्षेपण कार्यक्रम होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चे का स्कूल में जाना या फिर किसी एनजीओ सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ होता है बच्चा, क्लिनिकल सेटअप में भी जाता है। ये सब की सब जो एरियाज बताए गए हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम। आइए इसमें जानते हैं किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करना है। जब बच्चे में सामान्य विकास के लिए आवश्यक सेवाएं किसी संस्था में ली जाए तो उसे इंस्टीट्यूशनल बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम कहते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जब बच्चे के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या फिर सामान्य विकास के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए किसी संस्था या क्लिनिकल सेटअप के साथ जब कनेक्ट होता है बच्चा तो उसको इंस्टीट्यूशनल बेस्ड अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम कहते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें आगे दिया गया है, इस प्रकार के कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों की एक इसमें आगे बताया गया है, इस प्रकार के कार्यक्रमों में विशेष विशेषज्ञों की एक टीम बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराती है। कि इसमें जो बताया गया कि जो स्पेशल जो रिहैब प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा ही बच्चे की आवश्यकता को आधार मानते हुए उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। आइए इसमें आगे देखते हैं। लेकिन यह मेथड होम बेस्ड इंटरवेंशन की अपेक्षा काफ़ी महंगे होते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो होम बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम होते हैं उनसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं ये इंस्टीट्यूशनल बेस्ड प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर बताया कि इस प्रकार के जो हस्तक्षेपण कार्यक्रम होते हैं उसमें बच्चा थोड़े समय के लिए ही या फिर 1 से 2 क्लास ही पर डे ले पाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंस्टीट्यूशनल बेस बच्चे के लिए जो प्लानिंग की जाती है वहाँ पर बच्चा एक लिमिटेड समय के लिए ही जाता है, जिसमें 1 से 2 या 3 घंटे के लिए ही बच्चे को इन्वॉल्वमेंट के लिए प्लान तैयार किया जाता है। जबकि होम बेस्ड इंटरवेंशन में बच्चा 24/7 आवर्स प्रशिक्षण प्राप्त करता रहता है क्योंकि वह हमेशा अपने परिवार के संपर्क में रहता है। अब यहाँ पर क्या बताया कि जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है अगर वह बच्चे का होम बेस्ड हो रहा है तो उसमें बच्चे के डेवलपमेंट के या फिर ग्रोथ के एरियाज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बच्चे के अंदर एक सुधार है या फिर अच्छी योग्यता है वह जल्दी जल्दी प्राप्त कर लेगा और उसके जो भी डिसेबिलिटी की वजह से जो समस्याएं उसको हो रही हैं वह उनसे सलूशन अच्छे से निकाल सकता है, बच्चे को प्रबंधन प्रदान किया जा सकता है। और जो होम बेस्ड प्रोग्राम होता है यह 7 दिन और 24 घंटे के लिए अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि बच्चा किसी न किसी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर होता है और उस टाइम में भी हम बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है जो वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1.4 नीड बेसिस करिकुलम ऑफ EIP कि जल हस्तक्षेपण के लिए जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उन सब बातों के बारे में जानेंगे। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी डाउट या सुझाव है तो वह कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपना लाइक ज़रूर करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अभी फ़िलहाल जो हमें नोटिफिकेशन मिला है कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के जो एग्ज़ाम है वह अप्रैल माह में होंगे, यानी कि जो 4th मंथ है उसमें होंगे और ID वाले बच्चों के 1 मार्च से ही होने हैं। ID वाले बच्चों के लिए 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक कंटिन्यू एग्ज़ाम्स हैं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो उसका आप कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उसके लिए भी आपके लिए वीडियोज़ बनाएंगे और आपको हेल्प पहुँचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।